के साथ आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का कार्य प्रगति का IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के साथ स्विमिंग पूल के कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल के जल्द कार्य पूर्ण करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण के बाद पत्रकार चर्चा के दौरान ID अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का काम फिलहाल 80% पूर्ण हो चुका है और 20% बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाएगा। हालांकि जिस गति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का काम चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल अपनी समय सीमा में बनकर तैयार हो पाएगा। हालांकि ID अध्यक्ष ने ठेकेदारों से 2 शिफ्ट में काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि तय समय सीमा में इसका काम पूरा हो सके। हालांकि ID अध्यक्ष ने अप्रैल माह के अंत तक खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई है। इसको बता दें कि इंटरनेशनल स्विमिंग पूल की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2010 में की गई थी। इसके बाद से आज तक रुक रुक कर और कोरोना वायरस के चलते स्विमिंग पूल का काम प्रभावित होता रहा, लेकिन जयपाल सिंह चावड़ा के IDA अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर स्विमिंग पूल के निर्माण में गति लाई गई। अब क्या इस इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा हो पाएगा या नहीं, ये देखने बात होगी। उनके माध्यम से मुझे ध्यान में उन्होंने बताया कि साहब हम सुधार कर रहे हैं, सुधार हो रहा है, लोग भी आदतों में सुधार कर रहे हैं। 2, 4, 6 लोग ऐसे हैं जिनके स्वभाव में ऐसा है कि वो चिन्हित हो गए तो का भी करेंगे। मेरा सवाल कर्मचारियों को लेकर नहीं था, मेरा सवाल ठेकेदारों को लेकर। आप जो काम देते हैं उसमें अगर आप एक टाइमर मशीन फिट करते हैं, जैसे NG रोड पे भी आप वही जैसे यहाँ काम टाइम में होना है तो ठेकेदार को इनाम देना है और तो ठेकेदार इसका बोर्ड लग जाए वो करते हैं। 31 मार्च है इसकी डेडलाइन, 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। जब तक लगता है आपको हो जाएगा पूरा इसका। अभी देख बार देख कर जो पिपलियाहाना के पास में बनाया है, प्रतिशत काम पूरा हो गया, एक बार आके देख लें आप। अभी जो काम रुका हुआ है वो इसलिए रुका हुआ कि इसके आगे का जो काम होना है वो सिविल से उसका संबंध नहीं है, बस सिविल का काम पूरा हो चुका है। अब सिविल और प्लस जो दूसरा काम होना है उसका आपस में कनेक्शन है। यदि मान लो ये काम पूरा हो जाएगा तो टूट होगी, उससे तोड़ करना पड़ेगी। दोनों के आपस में जोड़ने के कारण से ये थोड़ा सा काम रुका हुआ। अभी ये टेंडर जारी होने वाले हैं, 9-10 करोड़ के लगभग उसका मोटा मोटा बजट है। ये मान लो कि जल्दी से मैंने बताया ना, मतलब अप्रैल मई 2022 तक ये लोकार्पण की स्थिति में आ जाएगा। सर, एक ISBT को लेकर भी पिछले दिनों आपने बैठक ली थी, 2 IDA बस स्टैंड अलग से बना रहा है, वो प्रोजेक्ट सर अब किस तरीके से गति में लाया जाएगा? और दूसरा सवाल सर सरवटे बस स्टैंड का लेकर था, आपने पिछले दिनों व्यापारियों से मुलाकात भी की थी, तो सर वो लेट लतीफी कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह बन रही है। कब तक सरवटे का काम जो है सर वहाँ पर बसों का ऑपरेशन शुरू करने संबंधी कब आया? बसों को लेकर के जो इस व्यवसाय से जुड़े सारे लोग हैं, साथ ही साथ वहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, वो सब लोग आए थे IDA में। बाकी लोगों से मिले, वो सांसद जी से मिले हैं, बाकी नेताओं से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं। हमने भी उनकी बात सुनी है। बात उसका काम 24 घंटे 2 शिफ्ट में चालू हो चुका है। अभी जो काम उसका वो काम ही ऐसा है कि उसको रात दिन ही करना पड़ेगा। ऊपर का काम उसका बाकी है, नीचे काम जो दिन होना चाहिए तो वैसे भी पूरा हो चुका है। ऊपर का जो काम है वो रात दिन ही चल रहा है। एक बार आगे देखिए तो ध्यान आएगा। पिछले दिनों 10-15 दिन पहले ही इससे बातचीत हुई थी। जैसे ये स्विमिंग पूल बन रहा है और जो IDA के बाकी प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी डबल शिफ्ट में काम उस पर अपन विचार करेंगे। उसके बाकी उसके लिए ISBT का पहले भी आपने सुझाव दिया था, ये उसके बाद जब बातचीत के ध्यान में आएगा ये हो सकता है तो उसको चालू करेंगे। जैसे नगर निगम ने NG रोड पे भी टाइमर मशीन लगाई, अगर आप समय से पहले काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, बाद में करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। क्या IDA इस तरह की कोई अभी मेरे आने के बाद मैंने कोशिश की तो मैं वहाँ मेरी समय में पहुँच करके वहाँ मिलूँ लोगों को। पहले मैंने IDA के आगे टाइम में पहुँचे IDA का एक मध्य प्रदेश का बड़ा सौगात है और ये देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये 44,000 करोड़ की योजना है, जो निरंतर मुख्यमंत्री का प्रयास, मध्य प्रदेश की कोशिश और मध्य प्रदेश का संकल्प था। क्योंकि कई वर्षों से जो बुंदेलखंड जल के अभाव में और सिंचाई का रकबा जल के अभाव में नहीं कर पा रहे थे, ये राष्ट्रीय परियोजना है। मैं सोचता हूँ कि बुंदेलखंड का तकदीर और तस्वीर
दोनों बदलेगी। मैं आपको बताऊं, ये योजना जितनी प्रारंभ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे और शुद्ध जल पीने का 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा और 106 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। कई पर्यटन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड तो कई वर्षों से जल के अभाव में बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का मैं पूरे मध्य प्रदेश के हर भाई और बहनों की तरफ से जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी सौगात हमको मिली है और सौगात के बाद इस बजट में 1400 करोड़ रुपए केन बेतवा के लिए काम प्रारंभ करने के लिए हमें मिल रहे हैं। सर, एक लास्ट पॉलिटिक्स